तो प्रत्यावर्ती धारा का आपने औसत मान पढ़ा था। पूरे चक्र के लिए औसत मान कितना होता है? 0, शून्य होते हैं। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो ये जो आपका टॉपिक है इसी में छुपा हुआ है कि है क्या है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? आई, है ना, वर्ग उसका स्क्वायर, आई स्क्वायर, माध्य उसका औसत मान, ठीक है, और मूल यानी कि वर्गमूल। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसे कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को ही हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, इसको हम IRMS से डिनोट करते हैं। किससे? IRMS। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई ना? समझ में आ गई ना? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं हम? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। ठीक है, यानी कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। RMS का मतलब है रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, IRMS मीन्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है? एक करंट लिया हमने, ठीक है, इस टाइप की, ये आपका धारा है और ये समय है ना। तो हमने क्या लिया? धारा के छोटे छोटे बहुत सारी धाराएं हैं, यानी कि I1, I2, I3, ऐसे ही I4, ठीक है, I5, इतनी सारी धाराएं हैं। ठीक है, कितनी है? IN तक। कितनी है? IN तक। और इनके जो समय है वो कितने हैं? T1, T2, T3, T4, ऐसे ही कहाँ तक है? TN तक। ठीक है, हमने प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए जो IRMS इक्वल्स टू क्या था? डेफिनेशन, वर्गमूल किसका? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा इसमें हमने I लिए, लेकिन हमने I को छोटे छोटे धाराओं में क्या किया है? बांट दिया है। ठीक है, तो उसका औसत मान कैसे निकलेगा? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट स्क्वायर प्लस डॉट डॉट IN स्क्वायर। कितनी धाराएं मानी है हमने? N धाराएं मानी। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा? कितनी धाराएं हैं? N। ठीक है, यही है क्या? रूट मीन स्क्वायर IRMS, यानी कि धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को क्या कहते हैं? हम वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, अब आपको पता है I बराबर क्या होता है? I0 साइन ओमेगा t, ये होता है ना। ठीक है, तो I बराबर, अब ओमेगा t को अगर हम थीटा लिखेंगे, लेट ओमेगा टी इक्वल्स टू थीटा, तो ये इतना जाएगा, यानी कि ओमेगा टी को अगर हम थीटा मानेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी I बराबर I0 साइन थीटा। ठीक है, अब हम IRMS वैल्यू निकालते हैं, तो IRMS इक्वल्स टू इतना है ना। ठीक है, यानी कि IRMS बराबर रूट I स्क्वायर का पूरे चक्र के लिए क्या? औसत मान। हम हिंदी में ऐसे ही तो लिखेंगे इसको। ठीक है, अब अगर हम दोनों साइड को स्क्वायरिंग करेंगे या यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो हमारा स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? IRMS में, है ना। ये स्क्वायर रूट अगर हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा IRMS स्क्वायर इक्वल्स टू I स्क्वायर का पूरे चक्र के लिए औसत मान। औसत
मान, ठीक है। तो आई स्क्वायर का पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। अब आई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से ले रख देते हैं हम, आई की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक है। तो आई स्क्वायर RMS इक्वल्स टू, आई स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे तो कितना हो जाएगा, पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालना है। तो मैंने बताया था पूरे चक्र के लिए औसत मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना। यानी कि इंटीग्रेशन 0 टू, पूरे चक्र के लिए कर रहे हैं तो एक पूरे चक्र में कितना टाइम लगता है, 2 पाई, है ना, 0 टू 2 पाई, ठीक है। यानी कि t को हम 0 टू 2 पाई कह सकते हैं, एक पूरे चक्र को 0 टू 2 पाई। आई स्क्वायर की जगह हम इतना लिख देते हैं, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 0 टू 2 पाई डी थीटा, ठीक है। पूरे चक्र के लिए इंटीग्रेशन ऐसे आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आई स्क्वायर बाहर आएगा, आई जीरो स्क्वायर 0 टू 2 पाई, इस साइन स्क्वायर थीटा को हम चेंज कर देते हैं कॉस थीटा के फॉर्म में। तो कॉस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे तो फॉर्मूला आएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा, यहाँ पे डी थीटा भी आएगा, अपॉन इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगा 0 टू 2 पाई, ठीक है। अब ये 2, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख देते हैं, नीचे लिखते हैं आई स्क्वायर RMS इक्वल्स टू आई जीरो स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर देते हैं, 1/2 बाहर लिख देते हैं, अलग अलग करेंगे तो पहला आ जाएगा थीटा डी थीटा, ठीक है। यानी कि इंटीग्रेशन थीटा, इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई, 0 टू 2 पाई कॉस 2 थीटा। यानी कि इसको हमने तोड़ दिया, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी थीटा आएगा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अपॉन में कितना आएगा, अपॉन इसका इंटीग्रेशन, इसको हम लिमिट रखते हैं 2 पाई माइनस 0, यानी कि 2 पाई आ आएगा ना, 2 पाई माइनस 0 2 पाई आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आई जीरो स्क्वायर अपॉन, ये 2 पाई इसके नीचे लिख देते हैं 2 पाई, ये 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, थीटा होता है ना, थीटा 0 टू 2 पाई माइनस ये जो 0 टू 2 पाई कॉस 2 थीटा डी थीटा है ना, इसका इंटीग्रेशन होता है 0, है ना। यानी कि समाकलन किसका, कोसाइन और साइन का समाकलन जो है 0 होता है, इसका मान 0 होता है तो इसको हम 0 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में आपका आएगा आई RMS स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ लिमिट रखते हैं हम, ठीक है, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2 पाई, ये 1/2 है, यहाँ लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो आई RMS स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई जीरो स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, कितना आएगा। अब आई RMS इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा तो ये आई जीरो अपॉन रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आ गई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितनी होती है, ये क्या है आई जीरो, धारा का शिखर मान या आयाम, आई जीरो अपॉन रूट 2, ठीक है। अब अगर रूट 2 की वैल्यू आप रखते हो, रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। तो अगर यहाँ रूट 2 की वैल्यू रखते हो तो ये आई RMS इक्वल्स टू आ जाता है आपका 0.707 I0, ठीक है, सॉल्व करने पर। और ऐसे ही अगर आप वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालना चाहोगे तो वोल्टेज की आ जाएगी VRMS इक्वल्स टू कितना 0.707 V0, ठीक है, या VRMS इक्वल्स टू इसके फॉर्म में आ जाएगा V0 अपॉन रूट
2। तो ये आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई, इससे न्यूमेरिकल आता है आपका। तो IRMS इक्वल्स टू आ गया I0/√2 और VRMS इक्वल्स टू V0/√2। अगर √2 की वैल्यू रखोगे तो ये आपका आएगा, ठीक है, इससे न्यूमेरिकल आता है। तो ये है आपकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऐसे निकालोगे आप, ठीक है।